एक जिला पंचायत के जो सदस्य रहे हैं किसी दलित की ज़मीन के मामले में और सदर कोतवाली में जिला पंचायत अध्यक्ष के विभाग के कुछ गमन के लेकर एफआईआर दर्ज थी और कल उनकी गिरफ्तारी हुई है। कुछ क्या किस तरीके के उन पर आरोप लग रहे हैं और कैसे? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और जो कल पुलिस ने कार्रवाई की है, एक हमारे ज़िले का एक दलित समाज से कमज़ोर व्यक्ति जिसकी ज़मीन को बरगला करके फर्जी चेक दे करके जो एफआईआर दर्ज उसने कराई है उस फर्जी चेक पे, जिसमें चेक बाउंस हुए, उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। उसने बहुत दिन से भटक रहा था, मेरे पास भी आया, तो मैंने कहा भाई इसको आप ऊपर तक ले जाइए और आपकी ज़रूर सुनी जाएगी। जब न सुनी जाए तो मेरी जिला पंचायत में लेके आना, अगली मीटिंग में मैं इसको ज़रूर उठाऊंगा, निश्चित उठाऊंगा और आपको न्याय दिलाऊंगा। कल मुझे बड़ा एक खुशी हुई कि उस दलित को न्याय मिला और न्याय मिला। उसमें एफआईआर हुई थी, उसमें गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी होने के बाद क्या उस पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए जो पदों पर आसीन हैं। क्या वो दलित इनका समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता है क्या? जिस दलित की कमजोर व्यक्ति की जमीन को कब्जा कर लिया, उसको फर्जी चेक देके चेक बाउंस हो गए और चेक बाउंस होने के बाद उसके साथ अन्याय के लिए तुम जाकर के उसको छुड़ाने के लिए जो लोग गए जनप्रतिनिधि, वो जनप्रतिनिधि अपने आप को खुद भी, मैं तो सोचता हूँ कि वो जनप्रतिनिधि खुद स्वच्छ और साफ नहीं है। उनको अगर स्वच्छ और साफ होते तो बिल्कुल उस दलित की मदद करते और ना कि एक उसकी अपराधी की, जिस पर अपराध हो गया, अपराध में चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, अपराध के सामने सब बौना है, कोई अपराध से ऊपर बढ़ के नहीं है। न्यायालय सबसे ऊपर है और न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। पुलिस विवेचना करेगी, पुलिस विवेचना में जो सही पाया जाए उस पर संज्ञान लिया जाए। मैंने देखा है पेपर में कटिंग आई है, पेपर में आया है कि एसपी साहब ने इससे पहले भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी। जिला पंचायत में वित्तीय अद्विताएं बरतने के आरोप पाए गए, जिसमें एफडीआर फर्जी घोषित हुई। एफडीआर फर्जी घोषित होने के बाद उन पर एफआईआर हुई। और ऐसे मैं तो कहता हूँ माननीय मंत्री के कप्तान ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, जो उस अधिकारी को हटाकर उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है और दोबारा उस एफआईआर को निरस्त करके और दोबारा संज्ञान में लेने का काम किया है। बहुत बहुत बधाई इस मंत्री के कप्तान को। इससे लगता है कप्तान ईमानदार है। और उस कर्मचारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त, जिसने बचाने का प्रयास किया। ये जानते हुए कि वित्तीय अद्विताएं हुई और वित्तीय अद्विताएं होने के बाद भी जिला पंचायत के अधिकारियों ने कोई ऐसा निर्णय नहीं ले पाए जिससे उसके खिलाफ कार्रवाई होती। वित्तीय अधिकार के बाद तो ब्लैक लिस्टेड होती फर्म, और फर्म भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हुई। उसका भी कारण है एक राजनीतिक बड़ा दबाव। इस कारण कर्मचारी अपना संज्ञान नहीं ले सके और कर्मचारियों को इस तरह से ब्लैकमेल किया गया है, इस तरह से ब्लैकमेल किया गया है कि उसमें वो कुछ बोलने लायक नहीं है। क्योंकि कभी भी, आज नहीं, द्वापर त्रेता युग में भी ऋषि मुनि तक हिल गए थे। तो ये तो आज तो कलयुग है। कलयुग में कोई किसी से फ़ोन करा के और ऑडियो वायरल की धमकी दो तो बेचारा वैसे ही डर जाता है सरकारी कर्मचारी, कि उसको पता है 30 दिन में वेतन मिलता है। 30 दिन के वेतन से उसका काम जब ही चलेगा जब उसको 30 दिन का वेतन मिल जाएगा, तभी उसके बच्चों को रोजी रोटी और कपड़े पहनने के लिए और पढ़ने के लिए कुछ पैसे मिलेंगे। कुछ लोगों ने जिला पंचायत में पिछले कई वर्षों से इस तरह का वहाँ पर संसाधन जुटा दिए थे लोगों को कि उससे बचना बहुत मुश्किल था लोग। और उसमें वही अकेला नहीं, एक जेई हमारा प्रताड़ित है। अगर इस जेई ने कहीं अपनी इस नहीं क्षण क्षमता न होने के कारण अगर कोई ऐसा अप्रिय घटना कर ली तो क्या उसका दोषी कौन होगा? जो कल छुड़ाने गए थे वो लोग दोषी होंगे, असली दोषी। उन लोगों का खुद को अपना चरित्र के बारे में वो रखे, जो खुद
एक अभी 10-15 दिन पहले एक ऑडियो वायरल की थी। ऐसे ही ब्लैकमेलिंग की वो भी है, ब्लैकमेलिंग करना, राजनीति में ब्लैकमेलिंग करना, और ये किसी बड़े बड़े राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है। अभी जो ऑडियो वायरल इससे पहले हुई थी, मेरा जिलाधिकारी महोदय से, कप्तान महोदय से और अपने जिला पंचायत, मेरा एक परिवार है कि मैं बहुत लंबे अरसे से उस जिला पंचायत का एक परिवार, ये घर, उसका मेंबर है, और मैं अपने घर से भी बढ़ कर के अपनी जिला पंचायत को के कर्मचारियों की रक्षा सुरक्षा करना और उनका मान और सम्मान रखना के लिए मैं हर समय लड़ाई लड़ता रहूँगा, और लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा। उनको न्याय मिले। और ऐसे अभी एक और संज्ञान में आया है कि HDFC बैंक द्वारा एक और FDR प्रमाणित होकर के पिछले 9वें महीने में आ चुकी है, उस पर कोई अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया, जिस पर तत्काल प्रभाव से FDR, उस पर तत्काल प्रभाव पे FIR हो और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, फर्म को ब्लैकलिस्टेड किया जाए और हमारे जिला पंचायत के कर्मचारी और अधिकारियों को न्याय दिलाया जाए। इस मैनपुरी में, ये मैनपुरी क्रांतिकारी जिला है, इस क्रांतिकारी जिला को क्रांतिकारी रहने दिया जाए, और ना कि किसी बड़े राजनीतिक किसी एक व्यक्ति के दबाव में। और वो लोग जिनका कोई भी शाम का क्या उनका हालत है, 9 बजे के बाद किस तरह की वीडियो वायरल होती हैं और 4 बजे वो वीडियो वो डिलीट कर दी जाती हैं। ऐसे लोगों को भी जनता चुनकर भेजती है। उस जनता भी अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रही होगी कि ऐसे लोगों को वोट दे करके उन्हें शर्म आ रही होगी कि जो रात को उस लाल परी के उसमें नाचते हैं, और एक दिव्यांग आत्मा जो हमारे बीच हमारी माँ नहीं है, हमारी समधन नहीं है, एक जनता द्वारा चुने हुए विधान परिषद के सदस्य की मां के खिलाफ, और एक राष्ट्रीय महासचिव, प्रमुख महासचिव, जो इस पढ़े लिखे लोगों के एक व्यक्ति राज्यसभा में बोलने वाले धुआंधार, उनकी बहन के बारे में जिस तरह की ऑडियो वायरल की गई है, ऐसे लोगों पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसे लोगों को बढ़ावा किसी कहीं उच्च स्तर से ही दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया के लोगों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैनपुरी क्रांतिकारी जिला को बहुत बहुत बधाई कि ऐसे लोगों को आने वाले चुनाव में जरूर सबक सिखाएं। धन्यवाद।